हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनी स्टडी वीडियोस। आज का वीडियो काफ़ी ख़ास है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 की लड़ाई के बारे में। दोस्तों, अगर आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें अच्छी अच्छी वीडियोज़ रेगुलर पढ़ते रहते हैं। तो हम जानते हैं 1857 की लड़ाई जो होती है हमारे इंडियंस की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई होती है। इसके बारे में हम जानते हैं, इसके रीज़न्स जानते हैं, आखिर क्यों होता है लड़ाई। हमें लगता है कि ये लड़ाई एक ही दो कारण से होता है, जबकि कई कारण होते हैं। इसका एक रीज़न होता है पॉलिटिकल रीज़न, राजनीतिक कारण होते हैं। कुछ राजनीतिक कारण के नाते ये लड़ाई होती है। इकोनॉमिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण कुछ ऐसे बड़े आते हैं, इसके नाते होता है। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सैनिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है, इसके नाते भी लड़ाई होता है। न्यू रॉयल राइफ़ल इस्तेमाल किया जाता है, नया टाइप प्रकार का एक राइफ़ल आता है, उसके नाते भी लड़ाई होता है। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पास किया होता है, एक सैनिक का एक लिस्ट एक्ट होता है, इसके तहत भी लड़ाई होती है। सामाजिक और रिलीजियस काजेज, सोशल एंड रिलीजियस काजेज के नाते भी लड़ाई होती है। पॉलिटिकल काजेज में हम देखते हैं हड़प की नीति, जो लॉर्ड डलहौजी के कारण होती है। लॉर्ड डलहौजी इसमें हड़प की नीति में काफ़ी राजा हड़प देते हैं, जिसके कारण वहाँ की जनता आक्रोश कर देती है, विद्रोह करती है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया जाता है, तो इसके नाते भी एक लड़ाई का हिस्सा बनता है। और उसके बाद पॉलिटिकल काजेज में हम जानते हैं पेशवा के पेंशन को ख़त्म कर देना। ब्रिटिश साम्राज्य जो रहता है, ये नवाब पेशवा के जो उत्तराधिकारी होते हैं, नाना साहब, इनको नहीं मानता है, जिसके कारण भी वहाँ के लोग विद्रोह करना सोचते हैं। इकोनॉमिक कारण में क्या होता है, कर के कारण गरीबों का शोषण अत्यधिक बढ़ जाता है, गरीब में भी रोष उत्पन्न हो जाता है, गरीब भी बगावत करने की सोचते हैं। और आखिर में 1857 ऐसा समय होता है जब वो लड़ाई कर देते हैं। भारतीय हस्तशिल्प कला को रोक लगा दी जाती है। ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट जो इंडिया में बनता रहता है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इन सब चीज़ों रोक लगाई जाती है, जिसके नाते कलाकार, मजदूर, जमींदार, इन सब भी वो दिखाते हैं। सिपाही जूनियर अधिकारी भारतीय ही थे सेना में, ज़्यादा इनका प्रमोशन नहीं होता था, इसके नाते लड़ाई हुआ। भारतीय सिपाहियों को भत्ता तथा तनख्वाह कम मिलता था, जिसके कारण भी सैनिकों में विद्रोह की विकल्प बच चुकी थी। अगला है पॉइंट, इसमें विदेशों में तैनात जितने सिपाही होते थे उनको उस चीज़ का भत्ता नहीं मिलता था, जबकि अंग्रेज़ों को भत्ता मिलता था अगर वो विदेश में जाते थे, और भारतीयों को भेजा जाता था तो उसके लिए उनको भत्ता नहीं मिलता था, जिसके कारण भी सैनिकों में विद्रोह की आग लग चुकी थी। अगला है नए तरह के कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू राइफल, नया राइफल जो आता है उसमें नियम रहता है कि दांत से खींचो, जिसमें गाय या सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों को अपने धर्म जाने का खतरा बढ़ गया था। जिसके कारण सैनिकों में एक विद्रोह का तत्कालिक जो प्रभाव होता है लड़ाई का, वो ये सबसे बड़ा कारण रहता है। फिर अगला जो ये एक्ट है, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, इसके अनुसार ये होता है कि भारतीय सैनिकों को वहाँ पे विदेशों में काम करने का अनिवार्य कर दिया गया, ब्रिटिश अनिवार्य कर दिया था कि वो विदेश जाएंगे। जबकि भारतीय संस्कृति समाज कहता है कि अगर कोई आदमी बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट जाता है, जिसके कारण लोग पसंद नहीं करते विदेश में जाना। तो ये एक कारण होता है। सोशल रिलीजियस काजेज में क्या होता है, ईसाई मिशनरियों के कारण धर्म संस्कृति का खतरा पड़ जाता है, वो ज़बरदस्ती धर्म बदलाव करवाते हैं, जिसके कारण भी यहाँ के लोग गुस्से में रहते हैं। भारतीयों को इन्फीरियर समझा जाता है, भारतीयों को नीच समझा जाता है, उनको अलग हे दृष्टि से देखा जाता है, जिसके कारण ये लड़ाई का प्रमुख कारण होता है। तो आखिर में कुल ये लड़ाई होती है 1857 में। और ये कुछ लीडर्स हैं जिन्हें जो 1857 की लड़ाई में अपने अपने टीम को लीड करते हैं। बाद में अंग्रेज़ इसको लड़ाई को जीत जाते हैं, क्योंकि भारतीय में इतनी एकता नहीं रहती सही से, और ये दिल्ली पर आक्रमण करके लड़ाई जीत जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।